हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज को डी पॉजिटिव ग्लूकोज क्यों कहा जाता है, डी क्या होता है और इसमें पॉजिटिव साइन क्या होता है, और हमने इसमें डी ही क्यों लिखा और पॉजिटिव क्यों लिखा, एल नेगेटिव भी तो हो सकता था। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर आपने पहले भी पढ़ा होगा प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में। एंड पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव साइन कब आता है आपका एंड नेगेटिव कब आता है, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होती है एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जो कि वाइब्रेट करती है इन अ सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जो कि वाइब्रेट करती रहती है। अगर कोई हमारा एक कंपाउंड है, सपोज हमने ग्लूकोज इसमें डाल दिया है, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर ये लेफ्ट में रोटेट करता है, सपोज लेफ्ट में रोटेट करता है, या फिर अगर कैसे हो सकता है, या फिर वो राइट में रोटेट कर सकता है। अगर कोई कंपाउंड, दिस इज योर कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर लेफ्ट में रोटेट करता है एंड राइट में रोटेट करता है, तो उनके नेम अलग अलग होते हैं। अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करेगा तो उसका नाम होगा डेक्स्ट्रो, मतलब उसके साथ डेक्स्ट्रो लगेगा। तो डेक्स्ट्रो को और कैसे लिखा जाता है, उसे डी भी लिखा जाता है, या फिर उसे साइन दिया जाता है पॉजिटिव का। अगर ये कंपाउंड किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसमें से जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेगी, अगर वो इस लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, तो वो कौन सा कहलाता है, वो लीवो रोटेटरी कहलाता है। या फिर उसके साथ क्या लीवो रोटेटरी, या फिर क्या कह सकते हैं, स्मॉल एल होता है, ये लीवो रोटेटरी स्मॉल एल होता है, या फिर इसे नेगेटिव साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये आप खुद नहीं पता लगा सकते कि डेक्स्ट्रो है या लीवो है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होती है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे ग्लूकोज होगा, तो ऐसा देखा गया कि ग्लूकोज क्या करता है, पीपीएल को आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी करवा देता है, इसीलिए ग्लूकोज को आप डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है। इसी वजह से हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है ग्लूकोज की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्या है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दैट मीन्स स्मॉल डी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ये कैपिटल डी क्यों आता है। अब ध्यान से देखना, जो ये कैपिटल डी एंड एल होते हैं, कैपिटल डी एंड मैं कैपिटल एल की बात कर रही हूँ, इनको कहा जाता है, ये होती है कैपिटल एल एंड डी, ये होती है कॉन्फ़िगरेशन होती है। और जो आपके स्मॉल डी एंड आपके जो स्मॉल एल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती। ये दोनों क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो होता है, ये होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, डेक्स्ट्रो लीवो। तो हम यहाँ पे डी एंड स्मॉल एल नहीं लिखते, हम यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखते हैं, सो दैट ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन ना हो कैपिटल डी और स्मॉल डी में। तो याद रखना है, ये दोनों चीज़ें अलग है। अब बात करते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इसकी कैपिटल डी ही क्यों आई है, आपका कैपिटल एल क्यों नहीं आई, और कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि यहाँ पे हाउ टू राइट डी एंड एल फॉर द कंपाउंड। कोई भी जैसे कंपाउंड्स ये वाले होते हैं, जो भी आपके ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनके लिए अब क्या करा गया कि अब डी लगाए या फिर कैपिटल डी लगाए या फिर कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन लगाए, उसको असाइन करने के लिए इन्होंने क्या करा, एक स्टैंडर्ड फिट करा। उन्होंने एक मॉलिक्यूल पकड़ लिया, किसका, ग्लिसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल पकड़ लिया और उसके आइसोमर बना दिए, मतलब उसका आइसोमर ले लिया। तो दिस इज योर ग्लिसरल्डिहाइड, ये आपका कौन सा है, इसको बोल दिया उन्होंने पॉजिटिव ग्लिसरल्डिहाइड, यानी कि डी कॉन्फ़िगरेशन। ग्लिसरल्डिहाइड कौन सा, डी कॉन्फ़िगरेशन बोल दी इसे। यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है, आपको याद करना है, आपका 3 कार्बन्स वाला, ऊपर आपका CHO, जैसे ग्लूकोज में होता है, ऊपर CHO होता है, लास्ट में CH2OH होता है, बस इसमें क्या आएगा, बीच में सिर्फ एक ही H एंड OH आएगा, दिस इज योर ग्लिसरल्डिहाइड। तो उन्होंने क्या एक स्टैंडर्ड फिट कर दिया, उन्होंने कहा कि ग्लिसरल्डिहाइड में अगर ये वाला कार्बन, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अगर उनकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से कि H आपका लेफ्ट में आ रहा है और OH आपका राइट में आ रहा है, HOH इस तरह से लिखा जा रहा है, तो ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है वो डी कॉन्फ़िगरेशन का कहलाएगा। और वैसे ही इसका आइसोमर दूसरा बना दिया कि अगर वो HOH ऐसे ना लिखे, OHH हम लिखे, तो ये ग्लिसरल्डिहाइड कौन सा, नेगेटिव भी कहते हैं इसे, या फिर ये एल कॉन्फ़िगरेशन का ग्लिसरल्डिहाइड होता है। अब देखो, अब हमने यहाँ से कैसे पता लगाना है कि हमारा ग्लूकोज कैसा है। अब उन्होंने बोला ये स्टैंडर्ड याद रख लो, और जो भी आपका कोई भी स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसका जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, अगर वो इन दोनों में से किसी को भी रिजेंबल कर रहा है, तो वो उस कॉन्फ़िगरेशन का हो जाएगा। याद रखना, सेकेंड लास्ट
कार्बन अगर इन दोनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को मैच कर रहा है तो वो आपका वैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर ये ग्लूकोज को आप ध्यान से देखो तो आपका जो सेकेंड लास्ट कार्बन है वो कौन सा है, दिस इज योर सेकेंड लास्ट कार्बन। अब ध्यान से देखो, इस सेकेंड लास्ट कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है, उसमें सेकेंड लास्ट कार्बन आपका कैसा लगा है, HNOH लगा है। तो वो किसको रिजेंबल कर रहा है, वो रिजेंबल कर रहा है डी कॉन्फ़िगरेशन को, क्योंकि उसमें क्या है, HNOH इस तरह से लगे हुए हैं। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, कैपिटल D एंड L क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशंस होती है। और उसको कैसे देखा जाता है, एक स्टैंडर्ड फिट करा है उन्होंने, ग्लिसरल्डिहाइड ले लिया है और ग्लिसरल्डिहाइड का जिसमें HNOH होगा उसको डी कॉन्फ़िगरेशन बोली है ग्लिसरल्डिहाइड की, OH लगा है तो उसे L कॉन्फ़िगरेशन बोली है। अगर कोई भी आपका जो आपके शुगर्स है उसका सेकेंड लास्ट, याद रखना है सेकेंड लास्ट अगर इसको या इसको, सेकेंड लास्ट कार्बन अगर इसे या इसे अगर रिजेंबल कर रहा है तो दैट मीन्स वो उस कॉन्फ़िगरेशन का हो जाएगा। अभी और आगे देखते हैं हम। ऐसा किया गया कि ग्लिसरल्डिहाइड कंटेन्स 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। सभी को पता है ग्लिसरल्डिहाइड में एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है, और एसिमेट्रिक कार्बन भी सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, कायरल कार्बन, क्योंकि ये कार्बन है जो जिसके साथ की 1 2 3 4 जो चारों ग्रुप्स है वो सारे डिफरेंट है, वो होते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन या फिर कायरल कार्बन। ओके, टू असाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेक्राइड, जो आपके मोनोसेक्राइड्स है, इट्स लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, यानी कि वही बात होगी लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, यानी कि जो लोएस्ट वाला आपका कायरल कार्बन है या फिर सेकेंड लास्ट वाला, ऐसे लगा लो आइडिया कि सेकेंड लास्ट वाला जो कार्बन है या फिर लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन जो कि सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन है। वैसे भी आपका ये कार्बन आपका कायरल नहीं है क्योंकि इसमें दो क्या आ रहे हैं, सेम ग्रुप्स आ रहे हैं। तो सेकेंड जो आपका लास्ट वाला हो गया वो तो यही कायरल कार्बन बचा, क्योंकि हाइड्रोजन डिफरेंट है, OH डिफरेंट है, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है और इसके ऊपर ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है। तो दैट मीन्स क्या बोला गया है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज कंपेयर्ड विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। वही बात होगी कि आपका ये जो सेकेंड लास्ट वाला कार्बन है उसको कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्लिसरल्डिहाइड के साथ देखा जाए तो अगर वो यहाँ पर देखो आपकी कैसे मैच करे, सेकेंड लास्ट में HNOH होता है जो कि ग्लिसरल्डिहाइड के डी ग्लिसरल्डिहाइड को मैच करता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज हमेशा डी कॉन्फ़िगरेशन में होता है, L में नहीं होता। अगर हाँ यहाँ पे OH होता तो वो यहाँ पे कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन आपकी आ सकती थी। तो इसी तरह से अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि डी कॉन्फ़िगरेशन क्यों आई, L क्यों नहीं आई। और पॉजिटिव का भी आपको पता है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है क्योंकि ग्लूकोज ऑलवेज क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। थैंक यू सो मच।